चालू ही रखिए। अब हम चलते हैं 1-to-1 के ऊपर। ये आपको पक्का करना है। ये आप सीडी ले लीजिए और इसके ऊपर काम कीजिए। तो इसको स्टार्ट करना है, आंखों में आंखें मिलाना है, स्माइल करना है, हाथ रेडी रखना है, उससे पूछना है कि तू करता क्या है, और बराबर ध्यान से सुनना क्या लाइन में है वो। कुछ और जानकारी चाहिए तो और भी ले लेना, कितने साल से टीचर का काम कर रहे हैं, ये वो सब समझ लेने का। अब वो शायरा टीचर है और भाई साहब प्रिंटिंग के लाइन में है, तो वो समझ लेने का। उसके हिसाब से पहला यू नो हाउ का मतलब है बहुत सारे लोग, बहुत सारे सपने, बहुत सारी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन उस सपनों तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं, और आखिरकार 40-42 की उम्र में इस बात से समझौता कर लेते हैं कि अब मेरा जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। और फिर बच्चों के थ्रू वो सपनों को पूरा करने का चक्कर चलाता है। बच्चों के थ्रू, मैं तो बन नहीं सका बेटा तू बन जा। 42 में एज इफ कि कल सुबह मरने वाला, अभी 50 साल और रहने वाला है, तो सब 42 को पकड़ के अपने को अंदर करने का है। यू नो हाउ, और फिर उसके बाद बोलने सो व्हाट वी डू एट माई लाइफस्टाइल। जो हम लोग माई लाइफस्टाइल में करते हैं, हम आपके सपनों को स्टडी करते हैं और आपके सपनों को लिखते हैं, और उसके बाद उस सपनों तक पूरा पहुंचने के लिए जो अपॉर्चुनिटी और जो एजुकेशन और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। बात खत्म। तो बोलता ठीक है 11:01 पे मिलेंगे। अब 11:01 पे जब मिलेंगे ना, तो ये इंटरव्यू कैसा लेना अब मैं बताता हूं। 18 क्वेश्चन पूछने हैं उसको, 18 क्वेश्चन, 6, 8 और 4, 6, 8 और 4 क्वेश्चन पूछने। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कौन सा पूछना है। अब हम 11:01 पे शायरा के घर पहुंच गए। अपॉइंटमेंट तो फिक्स हो गया, तो ट्रेन में ना, याद है ना शैलेश भाई। तो 11:01 पे आपके घर में आ गया मैं, पेटी बेटी लेके, लिपस्टिक पाउडर लगा के। तो टेक्निक क्या है, उसके पहले एक और चीज बताना चाहूंगा। एक और तरीका है लोगों से, अनजान लोगों को मिलने का। जहां पर भी गैदरिंग होता है, एग्जीबिशन वगैरह जहां पर भी गैदरिंग होता है, वहां पर भी जाके आप अपना बुक वगैरह लेके आप अनजान आदमी लोगों को मिल सकते हैं। एक और टेक्निक बता रहा हूं अनजान आदमी को मिलने का, उसको बोलते हैं इंटरव्यू टेक्निक। उसको बोलने हमारे को, और ऐसा शुरू होता है। नंबर 1, आप किसी को मिले तो उसने देखा, आपने देखा, और आपने हाथ मिला। जब भी ये समझो ट्रेन वाली बात है, जहां दोनों बैठे हैं, तो आप सूरत में, आप अहमदाबाद में चढ़े और उसको देख के वो पेटी बेटी लेके आए, इसका मतलब ये नहीं कि अगले स्टेशन पे उतरने वाला है। उसका पेटी देख के समझ गया कि ये दिल्ली तक अपने साथ है, तो ये सामने बैठ गया। तो हम उससे ऐसा भी बात कर सकते हैं, मेरा नाम संतोष नायर है, माई नेम इज संतोष नायर, आई वर्क फॉर माई लाइफ स्टाइल, मैं माई लाइफ स्टाइल में काम करता हूं। और थर्ड वाला, हम लोगों के सपनों के ऊपर सर्वे कर रहे हैं। वी आर डूइंग ए सर्वे ऑन द ड्रीम्स ऑफ पीपल। और ऐसा ही यूज करना, इसमें अपना दिमाग लगा के बीच में कोई वर्ड भी नहीं घुसाना, जो बोला है उतना ही बोलना है, क्योंकि रिसर्च करके बताया गया है। माय नेम इज संतोष नायर, आई वर्क फॉर माय लाइफस्टाइल, वी आर डूइंग ए सर्वे ऑन पीपल्स ड्रीम। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं शैलेश भाई, लोगों के सपनों के ऊपर। आपका इंटरव्यू लिखना चाहूंगा। क्या कहा? आपका इंटरव्यू लेना नहीं चाहूंगा, लिखना चाहूंगा। I would like to write down your interview.
आपका इंटरव्यू लिखना चाहूंगा। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 13 मिनट्स, 13 मिनट लगेंगे आपका इंटरव्यू लिखने के लिए। और मैं परसों के दिन 11:01 पे आपको मिलना चाहता हूं। ऐसा भी हो सकता है, या फिर सामने अगर वो बैठा है तो अपन इंटरव्यू चालू भी कर सकते हैं। आर यू विथ मी? अगर लगता है कि लंबा ट्रैवल होने वाला है तो हमने 5 क्वेश्चन के बाद 18 क्वेश्चन पूछना है उसको। तो हमने सामने, समझो अपन बैठे हैं, शैलेश भाई सामने बैठे हैं, तो उन्होंने बोला मैं सिक्योरिटी, मैं या शायरा सामने बैठी है तो वो बोल रही है कि मैं टीचर हूँ, कोई बात नहीं। तो हम बोलते शायरा जी मैं संतोष नायर हूँ, मैं माई लाइफस्टाइल में काम करता हूँ, हम लोगों के सपनों के ऊपर सर्वे कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू लिखना चाहूँगा। और वो ना पूरा बुक लेके बैठने का और आंखों से आंखें मिलाने का, घबराने का नहीं, जात से झपड़ मारेगी, खा लेने का, चुपचाप बैठा रहने का। 99% नहीं मारेगी, अनलेस इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 13 मिनट्स। शायरा जी कैन आई स्टार्ट? तो बोलते पूछिए। उन्होंने भी बोला चले ट्रैवल ही कर रहे हैं तो पूछ लो। तो अभी हम क्वेश्चंस पूछेंगे, 18 क्वेश्चंस शायरा जी को। इसको 18 ट्रांसफॉर्मेशनल क्वेश्चन बोल रहे। अहमदाबाद से अगला स्टेशन पहुंचने के पहले हम इसके खोपड़ी को हिला चुके होंगे और जुड़ने के लिए हम इसको तैयार करेंगे। कैसे? इसको 18 ट्रांसफॉर्मेशनल क्वेश्चन बोलते हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू डू करंटली? आप आजकल क्या करते हैं शायरा जी? तो कहती है मैं टीचर का काम करती हूँ, सेक्रेड हार्ट स्कूल में टीचर का काम करती हूँ। और आपके पास है ना ये 18 वाला प्रिंटेड फॉर्म होना चाहिए, प्रिंट करवा लो, बढ़िया सा बुक बना लो, प्रिंट करवा लो इसको, और ये 18 का 18 को रट्टा मार दो, रट्टा। मैं बता रहा हूं, अगर आपने कर दिया आपकी जिंदगी की काया पलट हो जाएगी। अनजान आदमी को अंदर लाने का इससे बढ़िया कोई टेक्निक है नहीं। तो हमने कहा शायरा जी क्या करते हैं? शायरा जी ने कहा कि मैं टीचर हूं, सेक्रेड हार्ट में पढ़ाती हूँ। नंबर 2, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? बोले ये मेरा 19th ईयर है, 19 साल हो गए मेरे को पढ़ाते। लिख लो 19 ईयर्स, और जोर से बोलना ऐसा लिखते टाइम, 19 ईयर्स। याद दिला कि 19 साल से याद दिला उसको। बोला 19, अभी 19 भी बोल सकता था, 19 हम कैसे बोले 19, तो खींच उसको 19 ईयर्स। What do you like and enjoy the most about your job? अब ये जॉब कर रही है तो जॉब बोलने का, अगर वो धंधे में शैलेश भाई तो धंधा बोलने का, अगर वो सीए भी है तो प्रोफेशन बोलने का। आर यू क्लियर? अभी ये क्या कर रही है? ये जॉब कर रही है, तो हमें वो बिजनेस बिजनेस बोलना नहीं है। तो मेरे को ये बताइए, व्हाट डू यू लाइक और एंजॉय द मोस्ट अबाउट योर प्रोफेशन? इस टीचिंग के प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा आनंदमय आपका क्या, what makes you very happy? क्या आपको खुशी क्या बात देती है, या आपका इस प्रोफेशन में आपको अच्छा क्या लगता है, आप एंजॉय क्या करते, बताइए। तो बोला मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चे जब पढ़ते हैं और अच्छा मार्क आता है, और कई बच्चे पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, कई इंजीनियर बन जाते हैं। तो शायरा जी मेरे को बोल रही है कि सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगता है कि कोई पुलिस ऑफिसर बन जाता है तो कोई बड़ा अफसर बन जाता है, और कई बार सिग्नल पे जब मिलते हैं अदब से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें। आई लाइक इट वेरी मच, मेरे को वो एंजॉय कर, आई एंजॉय दैट द मोस्ट। बहुत बढ़िया, तो लिख लो, एंजॉय, पीपल रिकग्नाइजिंग,
ऐसा अपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी है उसमें लिख लो। चौथा क्वेश्चन, what was the most exciting moment of your job? सबसे यादगार वाकया बताइए आपके टीचिंग प्रोफेशन का। बोले 1 साल पहले हमारे सेक्रेट हार्ट का पूरा ग्रुप स्कूल होता है, उसमें बेस्ट टीचर का मेरे को अवार्ड मिला था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाथ मिला दीजिए। बेस्ट टीचर का अवार्ड, तो ये इनकी सबसे यादगार बात है, तो लिख लो। 5वां, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ योर जॉब? आपके जॉब का सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? बोले इसमें बिल्कुल बोलने के लिए तो छुट्टी होता है, लेकिन उसमें पेपर करेक्शन होता है, और आजकल बहुत मैनेजमेंट जो है ना जूस निकाल के काम करवाती है, 2 जन का काम 1 जन से करवा के लेते हैं। तो ये सब बड़े चैलेंजेस है, और बीमार है तो भी जाना पड़ता है, पोर्शन ख़त्म करना पड़ता है, तो ये सब बहुत चैलेंजेस है और बहुत प्रेशर है, यू नो। तो ये मेरे बिजनेस के, ये मेरे जॉब के चैलेंजेस हैं। What do you dislike about your job? आपके काम में आपको नापसंदी क्या चीज की है? उनायर साहब ऐसा है ना, 19 साल हो गए मेरे को काम करते, 31,000 रुपये पगार है, 2 लड़कियां हैं मेरी, एक हस्बैंड है जो ज्यादातर बीमार रहते हैं। मैं खाली एक ऐसा नाम लेके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, वो बीमार रहते हैं तो पूरा घर मेरे ऊपर चलता है। और यहाँ पर इतना काम करने के बाद भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, 20 साल के बाद भी मैं टीचर ही रहूँगी, 58-59 में रिटायर होंगी, 50-60 तक पगार जाएगा। थैंकलेस जॉब है, जितना भी करो कोई रिटर्न रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं मिलता। मैंने मेहनत ज़्यादा कर दिया, अब अच्छा पढ़ा लिया तो पगार डबल हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है। एक प्रिंसिपल है जो 40 की है, वो मरते दम तक उधर ही रहेगी, हमारा कोई ग्रोथ होने वाला है नहीं। ये मुझे मेरे काम के बारे में नापसंदी है, आई डोंट लाइक दिस पार्ट। ये पहला 6 क्वेश्चन हो गया। 6 हमने शायरा के बारे में समझ लिया, करती क्या है, अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, आनंद क्या आया है, यादगार बातें क्या है, समझ लिया हमने पूरा कार्यक्रम। अब हम जाते हैं अगला पड़ाव, सेकंड पड़ाव के क्वेश्चंस पे जाते हैं। 6वां क्वेश्चन 6 हो गया, अब 8 क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके सपने क्या है शायरा जी? बोले क्या सपने अभी? क्योंकि ये सभी शायराओं की बात है कि पिछले 20 सालों में सभी सपनों को मार दिया, क्योंकि देख के कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि वो जो 31,000 का पगार है वो 3,10,000 तो नहीं होने वाला, तो काय का सपना देखने का? बस चला रहे हैं, जी इसलिए रहे हैं क्योंकि मर नहीं रहे। ये शायरा की कहानी है। तो मैं बोला आपके सपने बताइए शायरा जी। बोले क्या संतोष जी, मैं अभी क्या बताऊं आपको, बताइए। छोड़ना नहीं है, बुलवाना है, बॉडी लैंग्वेज, यही तो बॉडी लैंग्वेज का मजा है। बताइए, होंगे, बताइए। नहीं मतलब सपने होते थे, बताइए, और देखते रहने का आंखों में, बताइए। बहुत साल पहले की बात है संतोष जी, मैं ऐसा सोचती थी, बहुत अच्छा पढ़ाती हूं मैं,
और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर भी हूँ मैं। स्कूल के जितने फंक्शंस है प्रिंसिपल की राइट हैंड हूँ मैं। तो मुझे हमेशा ये सपना था कि एक स्कूल खुद का बनाऊं, छोटा ही सही लेकिन एक बढ़िया स्कूल बनाऊं, ऐसे मेरे सपने थे। अच्छा, वेरी गुड। आपका जिंदगी का गोल क्या है शायरा जी? व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड? इस दुनिया से जाने के पहले आप करना क्या चाहेंगे? तो बोले वो तो बड़ा सपना बताया था, बाकी गोल मैं आपको बता दूं। मैं एक 1 बेडरूम हॉल किचन में रहती हूं। चाहूंगी कि एक 3 बेडरूम हॉल किचन हो जावे, क्योंकि बेटियां अभी 13-14 की हो गई। चाहूंगी कि एक 3 बेडरूम हॉल किचन हो जावे। हमेशा लोगों के कार को देखती हूं तो मन में इच्छा उठती है, क्योंकि हस्बैंड को हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना पड़ता है, तो बार बार टैक्सी में जाना, एक कार होवे, ऐसा मेरा सपना है। और बेटियों को बहुत बढ़िया एजुकेशन दूं, ऐसा मेरा गोल था। अब लेकिन मालूम नहीं उसके साथ मैं क्या करूं। कोई बात नहीं। तो एक तो ड्रीम पूछ लिया स्कूल बनाने का, एक तो गोल यानी घर लेना है और बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देना है। आपका ड्रीम कार कौन सा है? तो हिचकिचाएगी, बोले सपने ही तो है मैडम, घबराना किस बात का? सपनों का कार बताइए, ड्रीम कार क्या है आपका? तो ड्रीम कार बोलू? बिल्कुल दिल से बोलिए। बोले BMW। ओके, उधर लिखने का BMW, जो बोलती लिखो। या वो बोलती है कि यू नो होंडा सिटी बोल सकती है या कुछ भी बोल सकती है। फिर उसको पूछने का, अगर भगवान ने आपको एक विश दिया, इफ गॉड आस्क्स यू अ विश फॉर एनी कार, विच वन वुड यू आस्क फॉर? अगर भगवान ने बोला जा तेरी एक मनोकामना, एक सपना गाड़ी का मैं पूरा करता हूं, तो तुम कौन सा कार मांगोगी? तो बोले BMW। तो पहले तो उन्होंने होंडा सिटी कहा, बाद में उसको BMW कर दिया। दोनों अपन सेटिंग कर सकते हैं अपने हाथ में। What is your 3 ड्रीम इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन? 3 इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन बताइए आपका ड्रीम इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन। और मैंने कहा जैसा क्वेश्चन बताया वैसे ही पूछना है, बीच में उंगली नहीं करना आप लोग। तो बोले ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन, मैंने तो मैक्सिमम माउंट आबू तक गई हूं, लेकिन मैं ड्रीम इंटरनेशनल पूछ रहा हूं मैडम। कोई बात नहीं, आप माउंट आबू तक गए, क्यों हंस रही हो तुम? एक्चुअली वहीं पर गई होगे। कोई बात, सीरियस 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 सीरियस। तो बोले हमेशा ज्योग्राफी और हिस्ट्री जब पढ़ाती हूँ तो पेरिस के बारे में, लंदन के बारे में, सिंगापुर के बारे में सुना था। मरने के पहले भी कभी जा सकूंगी ऐसा नहीं सोचा। अभी आपने पूछा तो मजाक में बता देती हूँ, लंदन, पेरिस, सिंगापुर। लंदन, पेरिस, सिंगापुर। What kind of dream home would you like to live in? किस तरह का सपनों का घर में रहना चाहती हो? आपका जो भी घर है वो छोड़ दीजिए, सपनों का घर बताइए जिसमें रहना चाहते हो। सपनों का घर, वो सैटेलाइट एरिया में अगर हमारा एक छोटा सा बंगला टाइप हो जावे, 2 रूम ऊपर 2 रूम नीचे, सामने गार्डन, एक
प्राइवेट लाइब्रेरी, क्योंकि पढ़ने का मेरे को बड़ा शौक है, एक प्राइवेट लाइब्रेरी, बस एक छोटा सा बंगला, वेरी क्लोज टू अहमदाबाद, ये मेरा ड्रीम हाउस है जिसमें मैं रहना चाहूंगी। शायरा जी बताइए, व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम? ड्रीम मंथली इनकम उठा के पूछने का, क्योंकि 31,000 कमाने वाले का कोई ड्रीम होता नहीं है, तो हमें उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम? मतलब आनंद आएगा आपको उतना कमाने में, ड्रीम मंथली इनकम क्या है? तो थोड़ी हिचकिचाएगी, लेकिन आपको प्रोत्साहित करना है उसे। बोले नायर साहब, एक $1,80,000, 1,90,000, 1,80,000, 1,90,000। ये तो हो गया अभी की बात। आपका ड्रीम मंथली रिटायरमेंट इनकम कितना होना चाहिए? मतलब मैं रिटायर हो गई उसके बाद वाला, मतलब मंथ में मेरे को कितना मिलना चाहिए? 1.5 लाख, 1.5 lakhs। तो पहले हमने 6 क्वेश्चन पूछे, उसके बारे में समझ लिया। अब हमने उसका पूरा सपना समझ लिया, घर, गाड़ी, हॉलिडे, जिंदगी, रिटायरमेंट समझ लिया। अब बाकी के 4 क्वेश्चन पूछने। If you achieve all these dreams, then what would it mean to you personally? अगर ये जितने भी सपने आपने कहा, 1,80,000 रुपया महीने का, वो बंगला जिसमें 2 रूम ऊपर 2 रूम नीचे, एक लाइब्रेरी, वो बच्चों को आपने कहा कि बेस्ट कॉलेजों में और स्कूलों में भेजने की बातें, और वो रिटायरमेंट के बाद वाला 2-1.5 लाख का इनकम, ये अगर सब हो जावे, if this happens, if we achieve all these dreams, अगर ये सब सपने अगर साकार हो गए, तो आपको पर्सनली इससे किस तरह का भावनाएं या फीलिंग आएगी? तो कहते मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मेरे हस्बैंड का अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, आज मुझे मालूम है कि ट्रीटमेंट करना है, लेकिन मेरे पास वो पैसे नहीं हैं, उसके लिए हम लोग खाली उसको सुपरफिशियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर ये हो जावे तो मेरी बेटियों का बहुत ही बढ़िया लाइफ बन सकता है, उनका फ्यूचर बन सकता है, मैं खुश रहूंगी। और इसकी वजह से वो जो मेरा सपना था एक स्कूल बनाने का, वो मैं बनाना चाहती हूँ, वो सपना मेरा पूरा हो सकता है, स्कूल बनाने का सपना। What are you doing now to achieve all these dreams? आजकल इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो आजकल आप? देखते रहने का आंखों में, आजकल इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रही हो आजकल? और बहुत ही कंसर्न और अच्छी भावना से आपको उनकी तरफ देखना है, और आपको देखने के बाद उनको ऐसा लगना चाहिए कि भगवान ने इसको भेजा है मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा उसको लगना चाहिए आपकी आंखों से, आपकी बातों से, आपकी बातों की गहराई से, आपकी स्टाइल से, आपकी क्वेश्चन करने के तरीके से। बिल्कुल उन्हें किसी तरह का थ्रेट या
एक डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। तो हम उसको पूछ रहे हैं, शायरा जी ये बताइए, ये सब तो बढ़िया बात है, आजकल इन सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रही हूं नायर साहब, कुछ नहीं कर रही। और कई लोग ऐसे में रो भी लेते, रोने दीजिए, क्योंकि ये अंदर की एक गुस्सा है, मतलब फालतू जीवन निकल गया। 40 की करीब हो गई, एक शादी हो गया, 2 बच्चे हो गए, कुत्तों के मफत काम कर रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा है लाइफ में कुछ बढ़िया होता हुआ। तो ये हकीकत है शायरा की, इस हकीकत को आने दीजिए बाहर। तो आजकल इन सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बोले एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रही, एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रही। कोई बात नहीं, if you continue to do the same things in the next 5 years, just like the way you have been working in the last 5 years, then would you achieve your about dreams? अगर आप जो अभी कर रहे हैं इसी को अगला 5 साल कंटिन्यू करती रहोगी, जो आपने पिछले 5 साल से करती आई हो, यही कंटिन्यू अगर करती रहोगी, तो क्या आपने मेरे को बताया हुआ जो भी सपने हैं वो पूरा हो सकता है? तो बोलते हैं नहीं, नहीं हो सकता। That means if you come across an opportunity by which you can definitely achieve all your dreams, then you will surely grab it, isn't it? इसका मतलब है शायरा जी, अगर आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी अगर आ जाता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप निश्चित रूप में पॉजिटिवली उसके ऊपर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये है 18 क्वेश्चंस। ज्यादा कुछ नहीं पूछने का, इतना ही पूछने का। इसमें शायरा जी अपनी पूरी जर्नी देख लेगी, अपनी 20 बरस की उम्र से लेके 39 तक का उम्र का पूरा जर्नी, एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए टीचर, हर फ्रस्ट्रेशन, वो सब वो देख लेगी। और हमारा काम है वो दिखाना, हमारा काम वो दिखाना। एक साइड में आपने मोटिवेशनल स्पीकर संतोष नायर को देखा, दूसरे साइड में एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट को देखा। इससे यहां पर फालतू एंथुजियाज्म दिखाने की जरूरत नहीं क्वेश्चन पूछने के टाइम पे। आर यू विद मी? फालतू एंथुजियाज्म की जरूरत नहीं है। बातों में गहराई लाइए, पूछने के तरीके में गहराई लाइए, आदमी को सोचने के लिए मजबूर कीजिए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपको ये टाइप की कम्युनिकेशन को सीखना पड़ेगा जो आदमी को सोचने के लिए मजबूर करे। ऐसी वाली बातचीत करने की कैपेसिटी आपके में होनी चाहिए, तो ही आपका हर कॉल में जान आ सकती। बोलते ना इस सीमेंट में क्या है, इस सीमेंट में जान है, ऐसा ऐड आता ना,
तो तुम्हारी बातों में जान होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। एक इंसान की जिंदगी बनाने का सचमुच तुम्हारी एक अस्वस्थता तुम्हारी आवाज में नजर आनी चाहिए। उन हर शायराओं की जिंदगी बनाने की तुम्हारी एक पर्पस और तड़प तुम्हारी आवाज में, आंखों में, सोच में नजर आनी चाहिए। इंसानों का दिल जीतने का कम्युनिकेशन को तुमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अपना अच्छा है, कंपनी अपना अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अपना बढ़िया है, और हम उसे आराम से 1,80,000 रुपये, घनश्याम भाई 1,80,000 रुपये पहुंचा सकते हैं महीने का। 100%, कोई सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। टीचर है, पढ़ाती है, 100% अपन इसको ले सकते हैं। और इसका वो बंगला, ये कोई बड़ी बात नहीं, उसका वो BMW, ये अपना बाएं हाथ का खेल है। उसका वो दोनों लड़कियों का पढ़ाई, उसका हस्बैंड का वो ट्रीटमेंट, अरे 100% करवा सकते है अपने पास। ये जो एक सोच है, ये आपको लाना है आपके कम्युनिकेशन में, ये दर्द लाना है कम्युनिकेशन। तो ये जो एक रेंज मैं बता रहा हूं आपको कम्युनिकेशन का, ये रेंज को आपको सीखना है। और अगर आपने ये कर दिया, सॉरी, तो ये 18 क्वेश्चन है। पहला 6, 8, 4, पहला वाला उसकी जिंदगी के बारे में समझ लिया, सेकंड पार्ट सपने, और थर्ड क्या कर रही हो, और अगर मौका मिल गया तो तैयार हो कि नहीं। इस 18 क्वेश्चंस को बाय हार्ट कीजिए, इसका आप लोग आपस में रोल प्ले कीजिए, इसको प्रिंट में बनाइए, इसको प्रिंट में बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, बाकी की बातें तो आप लोग रोज करते ही। अब अगर वो रेडी है तो हमारे पास या तो ऑन द स्पॉट उसको कंपनी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, कितना काम करना है वो बताना है, वो ही बताना है, और उधर का उधर क्लोज कर देना है। अगर उसका ड्रीम से कनेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्शन भी कम आएगा और डाउट्स भी कम आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं आपको लगता है कि ठीक है इतना क्वेश्चन पूछ लिया, अभी इनको गेटवे टू सक्सेस में बुलाना है, वो भी ठीक है। उधर का उधर क्लोज करना, वो भी ठीक है। गेटवे टू सक्सेस में बुलाना, वो भी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब इसके बाद, अब ये बात 1 to many में भी आप कर सकते हैं। अगर 50 जन बैठे हैं ना, तो सबको मैं ये रिटर्न फॉर्म दे देता हूं, या फिर उनको बुक दे देता हूं और क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाता हूं, और बोलिए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, इसका लिखिए, खुद लिखिए। और फिर उसके बाद रूम में घूमता हूं और फटाफट 4-5 जन का पढ़ लेता हूं, फिर उसके साथ कनेक्ट करके उसके बाद अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं, क्योंकि नीड क्रिएट हो गया, इससे नीड क्रिएट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, पहले ही जाके ठोक ही देते हैं पूरा, बोले हम लोग माइल्ड लाइफस्टाइल है, हमारे पास ये है नहीं, हमारे पास वो है नहीं, हम ये है वो, हम लोग ऐसा है कि हम तोप है और फटकड़ी है और ये है वो है। तुझे मालूम है शायरा कौन है? तुझे मालूम है शायरा के सपने क्या है? तुझे मालूम है शायरा के दर्द क्या है? कुछ नहीं मालूम, तू अपना मुजरा करने चालू कर दिया। तो सेलिंग में हम बोलते हैं बराबर ओपनिंग कीजिए, प्रोबिंग कीजिए, सपोर्टिंग कीजिए, क्लोजिंग कीजिए। सेल्स के ऊपर बहुत सारे सीडी है, खरीदिए। ये सब एजुकेशन की बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स।
ये सब मैंने कोई ना कोई सीडी में बताया होगा, लेकिन आपने वो 1000 रुपया बचा ली ना खरीद के। आपने ब्यूटी पार्लर चले गए, बाल बिल कटवा लिया, नेल इनेमिल ये वो, मैक्सिमम मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्रीम बीम सब खरीद लिया। बाहर से हम लोग सब खूबसूरत हैं, अंदर की खूबसूरती पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हम बाहर से कोट भी, टाई भी, चड्डी पहन के घूमते हैं, लेकिन अंदर मसाला नहीं है। और जब आदमी सामने बैठता है तो मसाले से दिल जीता जाता है। तुम्हारे कोट बीट से तो कुछ नहीं होगा, कोट से तो एंट्री मिल जाएगा, अच्छा कपड़ा वपड़ा पहनोगे, सारी बीरी पहनोगे, अच्छा दिखोगे तो एंट्री मिल सकती है। लेकिन उसके बाद जो आधा घंटा उससे बात करनी है, वो टाइम पे बातों में गहराई नहीं होगा तो तुम जीत नहीं पाओगे। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 to 1 में भी किया जा सकता है, 1 to many में भी किया जा सकता है। इस